जय जगन्नाथ पिले माने परीक्षा दर्पण रे जो ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट देइछि हिंदी रो ऑब्जेक्टिव सेट फॉर आज हमरो जड़े दक्ष शिक्षक जे कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी आग्रा यूनिवर्सिटी रु 1998 मसीह रे हिंदी रे एमएड करछन निश्चंत करछन हला से आज सुनेबे एवं से गुटे ये पांचटा वीडियो आलोचना कर साला पर गुटे ग्रामर स्वतंत्र ट्रिक गुटे बजेबे से गुटे देखिबो हला गोटे अलग वीडियो रे सारे कहबे हाँ। बच्चों, मेरा नाम अजय कुमार बलियार सिंह। मैं कादुआहाट एकेडमी का प्रधान शिक्षक हूँ। हिंदी में मैं निष्णात पास किया हूँ। अभी मैं तुमको परीक्षा दर्पण के 2026 में आया हुआ मॉडल क्वेश्चन सेट 4 का उत्तर बताता हूँ। आप सब ध्यान से सुनिए। नंबर 1, कभी कभी हम दूसरों के माध्यम से काम करवाते हैं तो काम हो जाने के पश्चात क्या कहना जरूरी है? ऑप्शन सी, धन्यवाद। नंबर 2, क्या करते समय उसमें अधिकार और अभिमान की गंध न आनी चाहिए? ऑप्शन ए, इनकार। नंबर 3, अपनों से जब हम बात करते हैं तो किसका अभाव नहीं रहना चाहिए? ऑप्शन सी, आत्मीयता। नंबर 4, श्री अयोध्या पहुंचकर पंडित जी, दारोगा जी और मुंशी जी ने कहां डेरे जमाने के लिए तय किया? ऑप्शन ए, पेड़ के नीचे। नंबर 5, श्री अयोध्या में पंडित जी की मदद करने वाले शिष्य का नाम क्या था? ऑप्शन डी, कृपाशंकर। नंबर 6, श्री अयोध्या की यात्रा के अंत में पंडित चंद्रधन ने किसका गौरव समझा? ऑप्शन बी, शिक्षक का। नंबर 7, पंडित जी, दारोगा जी और मुंशी जी श्री अयोध्या में कितने दिन रहे? ऑप्शन बी, 3 दिन। नंबर 8, बड़ी धर्मसभा कहाँ हुई? ऑप्शन सी, अमेरिका में। नंबर 9, अपने सुंदर, सरल और अर्थपूर्ण अंग्रेजी भाषण द्वारा विवेकानंद ने सभी के दिलों को क्या कर दिया? ऑप्शन बी, अभिभूत। नंबर 10, स्वामी विवेकानंद ने एकाधिक देशों का भ्रमण किया था। स्वामी जी इंग्लैंड में कितने साल रहे थे? ऑप्शन ए, 1 साल। नंबर 11, संसार में विभिन्न प्रकार की सन्यासी होते हैं लेकिन विवेकानंद किस प्रकार के सन्यासी थे? नंबर ए, देश प्रेमी। ऑप्शन ए, देश प्रेमी। नंबर 12, लेखिका के घर में रहने वाले सारे जीवों में से गिलू कैसा था? ऑप्शन बी, अपवाद। नंबर 13, गर्मी से बचने तथा मालकिन के निकट रहने के लिए गिलू किस पर लेट जाता था? ऑप्शन डी, सुराही पर। नंबर 14, सब लोग इतिहास पढ़ते हैं मगर उड़ीसा के इतिहास पढ़कर किसका दिल भर आया? ऑप्शन डी, मधुसूदन का। नंबर 15, मधुसूदन के नेतृत्व में स्वतंत्र उड़ीसा प्रदेश कब बना? ऑप्शन ए, 1936। नंबर 16, माँ चांद से बोलती है कि तू किस दिन छोटा दिखता है तो किस दिन मोटा, पर एक दिन तू किसी को दिखाई नहीं देता। माँ के कथन के अनुसार वो कौन सा दिन होगा? ऑप्शन बी, अमावस। नंबर 17, कवि की आंख में सहसा के तिनका घुस आया। किसी भी तरह निकल जाने के बाद उनकी आंखें दुखने लगी, तब किसी ने कवि को ताना दिया? ऑप्शन सी, समझने। नंबर 18, कबीर ने हमें बताया है कि माली 100 घड़े पानी सींचने पर भी पेड़ पर फल नहीं लगते, फल तब लगते हैं जब ऋतु आती है। यह दुआ जीवन के किस मूल्य को दर्शाता है? ऑप्शन डी, धैर्य और निरंतरता। नंबर 19, मनुष्यता कविता के कवि कहते हैं मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक भी है, परंतु कविता में कवि ने किस बात को अनर्थ माना है? ऑप्शन ए, बंधु ही बंधु की व्यथा न हरे। नंबर 20, कवि रहीम कहते हैं कि दोस्ती और मित्रता देखकर उपकार नहीं किया जाता। इस वाक्य की पुष्टिकरण के लिए रहीम ने किसका उदाहरण प्रस्तुत किया है? ऑप्शन सी, सीबी दधीची। नंबर 21, चिड़िया चोंच में तिनका लिए 49 पवन को नीचा दिखाकर उड़ने की कोशिश करती है। इस पंक्ति में आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए, नाश के दुख से निर्माण का सुख दबता नहीं। नंबर 22, तुलसीदास ने अपने दोहे में क्यों बताया है कि क्रोध के दौरान जीभ खोलनी नहीं चाहिए? ऑप्शन डी, क्योंकि क्रोध के दौरान मुंह से निकलने वाली
कड़वी बातें सीधा हृदय और मन को चोट पहुंचाती है। नंबर 23, गहरे संकट के समय हमें क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन सी, हमें विश्वास, धैर्य और साहस नहीं खोना चाहिए। नंबर 24, हाथ में माखन लिए बालक कृष्ण किसे खिलाते हैं? ऑप्शन बी, अपने प्रतिबिंब को। नंबर 25, कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के अनुसार इंसान घमंड तो करता है पर उसका अकल पल भर में गायब हो जाता है। कविता के आधार पर लिखिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो पल भर में घमंड को चूर चूर कर देता है। ऑप्शन बी, तिनका। नंबर 26, निम्नलिखित विकल्प में से बिना उपसर्ग वाला शब्द ढूंढिए। ऑप्शन डी, लाडला। बच्चे, इसमें 4 ऑप्शन है। ए लापता, बी लाजवाब, सी लापरवाह, डी लाडला। लेकिन ए बी सी में 3 ऑप्शन में ला उपसर्ग माना जाएगा, जैसे पत्ता लापता, जवाब लाजवाब, परवाह लापरवाह। लेकिन लाडला एक वर्ड है जिसका अंग्रेजी में कहते हैं डियर, ओडिया में कहते हैं प्रिय। ये शब्द में उपसर्ग नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है, लाडला। नंबर 27, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है? ऑप्शन सी, भीड़ी। बच्चे, इसमें 4 संज्ञाएं हैं। ए क्रोध, बी प्रेम, डी बुढ़ापा। ये तीनों भाववाचक है, लेकिन भीड़ी भाववाचक संज्ञा नहीं है, समूहवाचक संज्ञा है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है, भीड़ी। नंबर 28, कौन से विकल्पों में से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा शब्दों का सुमेल नहीं है? ऑप्शन डी, पुरुष स्त्री। नंबर 29, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? छांटिए। ऑप्शन सी, कमीज। बच्चों, इनमें चार संज्ञाएं हैं, जैसे ऑप्शन ए मकान, ऑप्शन बी सामान, ऑप्शन डी नमक। ये तीनों शब्द पुल्लिंग है, लेकिन कमीज शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है, कमीज। नंबर 30, ने परसर्ग का प्रयोग किस भूतकाल में नहीं होता? ए ऑप्शन ए अपूर्ण भूत। नंबर 31, राम ने रावण को बाण से मारा। रेखांकित कारकों का भेद बताइए। राम ने रेखांकित शब्द है, ये ऑप्शन बी है, राम ने, और एक रेखांकित पद है बाण से। 2 रेखांकित पद है, इसलिए ये ऑप्शन बी है, कर्ता और करण, कर्ता करण। नंबर 32, निम्नलिखित विकल्प में से अन्य पुरुष बहुवचन सर्वनाम के साथ उ परसर्ग का प्रयोग होने से सही रूप क्या होगा? ऑप्शन ए, उनको। नंबर 33, निम्नलिखित विकल्प में से किसने विपरीतार्थक बोधक शब्द सुमेल है? पहचानिए। ऑप्शन सी, स्थावर जंगम। नंबर 34, परिमाणवाचक अव्यय निम्न विकल्प में से चुनिए। ऑप्शन सी, पर्याप्त। नंबर 35, निम्नलिखित विकल्प में से किस विकल्प में विशेषण और उससे बनी भाववाचक संज्ञा का सुमेल है? ऑप्शन बी, गरीब, गरीबी। नंबर 36, बच्चा रोते हुए सो गया। रेखांकित पद किस प्रकार की क्रिया है? रोते हुए रेखांकित है, ऑप्शन बी, असमापिका। नंबर 37, निम्नलिखित विकल्प में से द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्य छांटिए। ऑप्शन ए, शिक्षक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। नंबर 38, निम्नलिखित किस वाक्य में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, मेरी माँ कपड़ा सिलवाना चाहती है। नंबर 39, राम आम खाता है। वाक्यों को आसन्न भूतकाल में लिखने से क्या होगा? ऑप्शन बी, राम ने आम खाया है। नंबर 40, मेरे मामा जी आ रहे होंगे। इस वाक्य में वर्तमान काल का भेद बताइए। ऑप्शन सी, संदिग्ध वर्तमान। नंबर 41, नीचे दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द छांटिए। ऑप्शन डी, परीक्षा। बच्चों, इसमें इनमें 4 ऑप्शन है। ए पानी, बी मांस, सी पक्षी। ये तीनों पुल्लिंग है, जबकि परीक्षा शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, स्त्रीलिंग।
नंबर 42 ऋतु शब्द का वचन परिवर्तन करने से क्या होगा? ऑप्शन सी ऋतुएं। नंबर 43 नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित पद का कारक बताइए। कृपाशंकर ने कई कुलियों को बुलाया। रेखांकित शब्द है कृपाशंकर ने, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है, कर्ता कारक। नंबर 44 शालीन शब्द का भाववाचक रूप विकल्प में से चुनिए। भाववाचक रूप होगा ऑप्शन सी शालीनता। नंबर 45 नीचे दिए गए शब्दों से विशेषण शब्द चुनिए। ऑप्शन डी सैद्धांतिक। नंबर 46 निम्न वाक्य में रेखांकित पद किस प्रकार का पुरुषवाचक सर्वनाम है? वे बगीचे में काम कर रहे हैं। रेखांकित शब्द है वे ऑप्शन डी अन्य पुरुष बहुवचन। नंबर 47 पर्यायवाची शब्द किस विकल्प में सुमेल है? छांटिए। ऑप्शन ए गगन आकाश नभ। नंबर 48 खुशहाली शब्द का विपरीत निम्न विकल्प में से चुनिए। ऑप्शन सी बदहाली। नंबर 49 तुक वाला शब्द विकल्पों में से चुनिए। पवन, हवन, गबन। ऑप्शन बी पवन, हवन, गबन। बच्चों तुक वाला शब्द उच्चारण के आधार पर किया जाता है। पवन, हवन, गबन ये उच्चारण एक ही प्रकार का होता है, इसलिए तुक वाले शब्द है। नंबर 50 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। ऑप्शन डी स्फूर्ति।